हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं स्टोक्योमेट्रिक दोषों के अंदर नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। ये थर्ड टाइप है नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष। और नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोषों के अंदर अपन ये देखेंगे कि इसके अंदर साधारणतया जो धनायन और ऋणायन हैं उनका अनुपात जो है वो गड़बड़ा जाता है, यानी या तो धनायनों की संख्या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, और इसके कारण इनका स्टोक्योमेट्रिक जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक दोष किस कारण उत्पन्न होते हैं, तो पहला देखते हैं ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष। की ऋणायन है उनकी जगह रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण धातु आदि के दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है अपने पास, NaCl का क्रिस्टल, Na प्लस Cl माइनस 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 Na प्लस और Cl माइनस, ये अपने पास धनायन और ऋणायन। इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम से वाष्पित किया जाता है, सोडियम वाष्प। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पर सोडियम की वाष्प प्रवाहित की जाती है। तो यह सोडियम की वाष्प क्या होगी, जब अंदर की ओर क्रिस्टल की तरफ गति करेगी, क्रिस्टल के आयनों के संपर्क में आएगी, तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बना लेंगे और वो सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। यहाँ कौन से आयन, Na प्लस आयन। Na प्लस आयन सतह पर क्या होंगे, एकत्रित होंगे, और एकत्रित होंगे तो अंदर से क्लोराइड आयन जो है वो इनके द्वारा क्या होंगे, आकर्षित होंगे, क्योंकि धनावेश ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये ऋणायन आकर्षित होकर बाहर आ जाएंगे। और ऋणायन जब आकर्षित होकर ऊपर आ जाएंगे तो देखो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ऋणायन की जगह रिक्ति उत्पन्न हो जाएगी। मैं उसी लाइन को लिख रहा हूँ, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और ये Na प्लस। यहाँ जो है वो क्लोराइड आयन निकल गया यहाँ से और सतह की तरफ जाकर के सोडियम आयनों से जुड़ करके NaCl बना लेता है। इस क्लोराइड ऋणायन की जो रिक्ति रह गई उसको कह रहे हैं ऋणायनिक रिक्ति। अब इस ऋणायनिक रिक्ति को भरेगा कौन, विद्युत उदासीनता को यहाँ बनाए रखने के लिए सोडियम वाष्प जो है वो क्या करेगी, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन देगी। Na प्लस तो यहाँ सतह पर एकत्रित हो जाएंगे और Cl माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम वाष्प ने त्यागे हैं वो क्या करेगा, वो इन ऋणायनिक रिक्तिकाओं का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, ऋणायनिक रिक्तिकाओं का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। और ये ऋणायनिक रिक्तिकाओं के स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रंग के लिए, किसी क्रिस्टल के लिए, आयनिक क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होगा। इनको कहते हैं F केंद्र। F केंद्र क्या होते हैं, रंग के लिए या कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं। और F का मतलब है फोरबेन जेनेटर, फोरबेन जेटर यानी रंग उत्पन्न करने वाला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके निम्न से उच्च ऊर्जा स्तरों में स्थानांतरित होते हैं और लौटते समय दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और रंगीन दिखाई देते हैं। अब इसी कारण यानी इन्हीं F केंद्रों के कारण सोडियम क्लोराइड पीला, KCl बैंगनी और LiCl गुलाबी होता है। उनके रंगों के लिए उत्तरदायी कौन है, F केंद्र। बनते कैसे हैं, तो किसी क्रिस्टलीय ठोस को जब
उस धातु की वाष्प से वाष्पित किया जाता है या सांद्रित किया जाता है तो धातु धनायन सतह पर एकत्रित हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणायनों के स्थान पर चले जाते हैं। यानी ऋणायन तो धातु धनायनों की ओर आकर्षित होंगे और सतह पर आ जाएंगे और उनका स्थान जो खाली होगा वो स्थान जो धातु इलेक्ट्रॉन देगी उनके द्वारा भरा जाएगा और वो स्थान, वो इलेक्ट्रॉन एफ केंद्र के नाम से जाने जाते हैं और वो कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं, रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यह है ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष। यानी धातु तो क्या हो गई, बढ़ गई, और ऋणायनिक रिक्तिकाओं में चले गए इलेक्ट्रॉन, तो धातु ज्यादा है क्योंकि अपन ने सोडियम से वाष्पित किया तो धातु धनायनों की संख्या ज्यादा होगी, इसलिए इसको कह रहे हैं ऋणायनिक रिक्तिकाओं के कारण धातु आदि के दोष, धातु आदि के दोष हो जाता है। ये आयनिक क्रिस्टलों के अंदर पाया जाता है और उसके कलर के लिए ये दोष उत्तरदायी होता है। सेकंड है इसके अंदर अतिरिक्त धनायनों, अतिरिक्त धनायनों के कारण धातु आदि के दोष। अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति के कारण या अतिरिक्त धनायनों के कारण धातु आदि के दोष। जिंक ऑक्साइड गर्म करते हैं तो जिंक +2 प्लस ऑक्सीजन ये मिलता है। अब इसमें ऑक्सीजन जो है वो निष्कासित हो जाती है गर्म करने से। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, उसको जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निष्कासित हो जाती है, पीछे क्या हो रह जाते हैं, जिंक +2 आयन रह जाते हैं। तो जिंक +2 आयन जो है वो अतिरिक्त धनायन है, धनायनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये ऑक्सीजन के निकल जाने के बाद कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पीला। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाने के कारण जिंक +2 आयनों का अधिक्य बढ़ जाता है और इसके कारण ये पीले रंग का हो जाता है। जिंक +2 जो अधिक्य में है वो अंतराकाशों में चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो यह है अतिरिक्त धनायनों के कारण धातु आदि के दोष। जिंक +2 आयनों की सांद्रता संख्या बढ़ जाती है, किसके निकल जाने के कारण, ऑक्सीजन के निकल जाने के कारण। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकटवर्ती अंतराकाशों में और दूसरे अंतराकाशों में जिंक +2 आयन स्थान ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पे -2 चार्ज था तो ऑक्सीजन O2 के रूप में कब निकलेगी, जब ये इलेक्ट्रॉन निष्कासित कर देगी, ये -2 चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकटवर्ती अंतराकाशों में और जिंक +2 आयन जो आधिक्य में वो दूसरे अंतराकाशी स्थानों में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद थर्ड है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, इस स्थिति में क्या रह जाती है, धातु कम रह जाती है। यानी धातु और ऑक्साइड है या कोई क्लोराइड है, उसका जो अनुपात है, जो आवश्यक अनुपात है, उससे धातु कम रह जाती है। जैसे FeO है, इसमें ऑक्सीजन आयरन अनुपात जो है वो 0.951 रह जाता है। इसमें क्या होता है, FeO का जो क्रिस्टल है उसमें से कुछ Fe+2 आयन अपना क्रिस्टल जालक त्याग करके छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। Fe+2 O-2, Fe+2 O-2, O-2, Fe+2 O-2, Fe+2, Fe+2 O-2, Fe+2 और O-2। ये FeO का क्रिस्टल जालक है। इसमें से क्या होता है, कुछ Fe+2 जो है वो अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। तो कौन सा गया, धातु धनायन गया। तो धातु धनायन जो है वो कम रह जाएंगे, तो धातु न्यूनता दोष हो जाएगा, ये धातु की कमी पड़ जाएगी, धातु न्यूनता दोष। और Fe+2 आयन क्या हो रहे हैं, अपना क्रिस्टल जालक छोड़ करके निष्कासित हो रहे हैं। तो Fe जो
और ऑक्सीजन का जो अनुपात था वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, यानी ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। और Fe जो है वो पहले जितने अनुपात में उपस्थित था उससे कम हो जाएगा। अब विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यदि ये Fe+2 बाहर निकल जाता है यहाँ से, तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ Fe+2 आयन जो है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, यानी Fe+2 से Fe+3 में परिवर्तित हो जाते हैं। ये 2 वाला निकला +2, तो एक की +3 इसकी हो गई, एक की +3 इसकी हो गई, यानी धनावेश ऋणावेश के बराबर हो जाएगा। लेकिन धातु क्या रह गई, कम रह जाएगी, धातु धनायनों के बाहर निकल जाने के कारण। तब इस प्रकार के दोष को अपन क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष के नाम से जानते हैं।